Hello dear students, how are you all? Welcome to this session. Today we will start with the poem Laburnum Top. It is written by Ted Hughes. तो आज जो है हम दूसरी पोएम स्टार्ट करेंगे द लेबर्नम टॉप. लेबर्नम, इसमें दो वर्ड यूज हुए हैं, लेबर्नम और एक गोल्ड फिंच. तो लेबर्नम का मतलब क्या होता है? लेबर्नम एक स्मॉल ट्री होता है विथ शॉर्ट ब्रांचेस, जिसके शॉर्ट ब्रांचेस होती हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अमलतास. सब बच्चों ने देखा होगा अमलतास का सड़क के किनारे पेड़ होता है जिसमें क्या होते हैं? येलो फ्लावर्स होते हैं और पॉइजनस सीड्स होते हैं. उसके सीड्स जो होते हैं वो पॉइजन होते हैं, उसमें पॉइजनस सीड्स होते हैं और येलो फ्लावर्स होते हैं. तो सबने देखा होगा सड़क के किनारे में पेड़ होता है और उसमें येलो फ्लावर्स होते हैं, अमलतास. तो यहाँ पे पोएट जो है उसी पेड़ की बात कर रहे हैं, लेबर्नम, और उसके ऊपर जो है और एक जो है चिड़िया की बात करी है, गोल्ड फिंच. तो गोल्ड फिंच क्या है? ए स्मॉल सिंगिंग बर्ड विथ येलो मतलब उसके जो फेदर्स हैं, ब्राइट फेदर्स हैं ऑन इट्स विंग्स, येलो फेदर्स ऑन इट्स विंग. तो दो वर्ड्स यहाँ यूज हुए हैं, उसको मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि मेनली जो है लेबर्नम मीन्स a small tree with short branches yellow flowers and poisonous seeds. सेकेंड जो यहाँ पे यूज हुआ है, गोल्ड फिंच. ए स्मॉल सिंगिंग बर्ड with yellow feathers on its wings. तो पहले मैं इसको ब्रीफ में आपको बता देती हूँ कि ये इस वाली पोएम में जो है लेबर्नम ट्री है, स्मॉल अमलतास का पेड़ अभी मैंने आपको बताया है. इन दिस पोएम द पोएट क्रिएट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ एन ऑटम आफ्टरनून. यहाँ पे जो है इस पोएम में जो है पोएट ने आफ्टरनून का टाइम लिया हुआ है. द टॉप ऑफ ए लेबर्नम इज ऑल साइलेंट एंड स्टिल. और जो उसका टॉप है, जो पेड़ का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है, वो कैसा है? साइलेंट है और स्टिल है. द ट्री इज बाथ इन द येलो लाइट ऑफ द सन. और उसके ऊपर जब सन की रेस जो पड़ रही हैं उससे वो कैसा दिख रहा है? पोएट ने अपनी नज़र से देखा है तो उसको कैसा दिख रहा है? वो येलो दिख रहा है. द लीव्स ऑफ द ट्री आर येलोइंग. और जो पत्तियां हैं वो कैसी हो रही हैं? येलो हो रही हैं. इट्स फ्लावर सीड्स हैव फॉलन टू द ग्राउंड. और जितनी पत्तियां हैं उसकी पीले पड़ के क्या हो रही हैं? जमीन में गिर गई हैं. ए गोल्ड फिंच कम्स चर्पिंग एंड लैंड सडनली एट द एंड्स ऑफ अ ब्रांच. और अचानक क्या होता है? सडनली जो है एक दिन क्या होता है, जब वो साइलेंट रहता है उसका पेड़, तो एक गोल्ड फिंच, एक सिंगिंग बर्ड जो है, स्मॉल बर्ड जो है, तेजी से वहाँ पे आती है और चहचहाने लगती है. चर्पिंग मीन्स चहचहाना. चिड़िया की जो आवाज़ होती है उसको क्या बोलते हैं? चर्प. चर्प करना, चर्पिंग. चर्पिंग एंड लैंड सडनली एट द एंड ऑफ द ब्रांच. देन विद द अलर्टनेस विद एब्रप्टनेस ऑफ ए लिजर्ड. जैसे लिजर्ड देखी होगी सबने, छिपकली देखी होगी, जैसे वो अचानक जो है अलर्ट रहती है. लिजर्ड को देखा होगा, जब भी उसके पास जाओगे तो वो अलर्ट होती है, भाग जाती है. तो इसीलिए इसी तरह से जो वो गोल्ड फिंच आई थी पेड़ में एट द एंड ऑफ द ब्रांच, तो वो भी कैसी थी? वो अलर्ट थी. जैसे लिजर्ड से यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है. शी एंटर्स द थिकनेस ऑफ द ब्रांचेस. और वो कहाँ पे एंटर करी? थिकनेस ऑफ द ब्रांचेस, मतलब जहाँ पे टहनियाँ जो हैं घनी थी वहाँ पे जो है वो एंटर करेगी. एट वंस देयर इज ए लॉट ऑफ chittering and trilling in the tree. The whole tree trembles in a kind of thrill. जो पेड़ जो है, पोएट कह रहे हैं, सॉरी,
पोएट कह रहे हैं कि जो पेड़ जो था स्टिल था, साइलेंट था, अचानक गोल्डफिंच के आने से क्या हो गया, उसमें ट्रेम्बलिंग होने लगी, कंपन मतलब हिलने लगा, एक तरह से क्या हो गया, शेक होने मतलब हिलने लगा, वो उसमें जो है एक रौनक सी आ गई है। इट इज द यंग ब्रूड ऑफ द गोल्डफिंच दैट हैज कम टू लाइफ ऑन द कमिंग ऑफ देयर मदर। और वहाँ पे जो उसके चिड़िया के जो बच्चे थे वो भी वहाँ पे आके बहुत ज़्यादा खुश हो गए अपने मदर को भी देख के, और जो हैं वो भी चींची करने लगे वहाँ पे। द मदर फीड्स विद वन ऑफ देम, और जो मदर थी उन्होंने भी क्या करा, अपने बच्चों को जितना उनको खाना था उनको फीड कराती है। देन अगेन शी कम्स आउट एट द एंड ऑफ ए ब्रांच एंड फ्लाइज अवे। और फिर पोएट कहते हैं कि फिर से क्या होता है, जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर से वो पूरे आकाश में जो एंडलेस स्काई है उसके ऊपर उड़ जाती है और एक तरह की आवाज़ करती है, चींची की आवाज़ करके अपने बच्चों के साथ जो है वो एंडलेस स्काई में चली जाती है। और उसके बाद जो है लेबेडनम जो हमारा ट्री है वो कैसा हो जाता है, फिर से स्टिल और मोशनलेस हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। और अचानक एक चिड़िया के आने से क्या हो गया था, वहाँ पे रौनक सी आ गई थी। जैसे कि क्या होता है कि फैमिली होती है, जब बच्चे बाहर चले जाते हैं तो क्या होता है, फैमिली में क्या होता है, एक शांति सी छा जाती है, क्योंकि बच्चों से घर में क्या होती है, रौनक सी रहती है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी पोएट ने बोला है कि जो पेड़ है, अमलतास का पेड़ है, जो बिल्कुल साइलेंट हो गया था और उसकी पत्तियां जो थी येलो कलर की हो गई थी और सीड्स भी जो है ग्राउंड में गिर गए थे, और अचानक गोल्डफिंच के आने से वहाँ पे क्या हो गया था, एक रौनक सी आ गई थी। और उसके फिर से चले जाने के बाद क्या हो गया, वो फिर से मोशनलेस हो गया, स्टिल हो गया, साइलेंट हो गया। ये तो ब्रीफ था। अब हम जो है स्टेंजा वाइज करेंगे। तो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है द लेबेडनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। तो मैं यहाँ पे पहले लाइन लिख देती हूँ कि कहाँ से कहाँ तक है। द लेबेडनम टॉप से लेके सीड्स फॉलन। Extract 1. At a branch end. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight. कौन सा समय था, सितंबर का आफ्टरनून। A few leaves yellowing, all its seeds fallen, till the goldfinch comes with a twitching chirp, a suddenness, a startlement at a branch end. तो यहाँ पे जो पहले वर्ड मीनिंग बता देती हूँ मैं आपको। लेबेडनम का मतलब अभी मैंने बताया था, स्टिल मने शांत, मोशनलेस, येलोइंग येलो पड़ना, ट्विचिंग मने होता है कि एकदम से जब चिड़िया आती है तो कैसी आवाज़ आती है, फड़फड़ाती हुई आवाज़ आती है। चिड़प मने चिड़िया की आवाज़ को बोलते हैं। स्टार्टलमेंट का मतलब होता है सनसनी। स्लीक मने स्मूथ, एब्रप्ट मने सडनली, चिटरिंग्स मने वॉइस ऑफ आवाज़ उसकी है चिड़िया के बच्चों की। ट्रिमर मने ट्रैम्बल करना। तो इस तरह से ये वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे बोला है उन्होंने द लेबेडनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। जो लेबेडनम जो है ट्री है, लाइज साइलेंट एंड स्टिल टिल अ गोल्डफिंच कम्स आउट। जब तक कि उसमें एक चिड़िया नहीं आ जाती है तब तक वो पेड़ कैसा है, साइलेंट है बिल्कुल, और क्वाइट स्टिल, कोई मोशन नहीं है उसमें और कोई रौनक नहीं है उसमें। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट,
और एक आफ्टरनून में क्या हुआ कि सितंबर का मंथ था, आफ्टरनून था, दोपहर का समय था, तो वहाँ पे क्या उसके पेड़ के टॉप में क्या था, सनलाइट जब पड़ रही थी तो कैसा दिख रहा था, वो येलो कलर का दिख रहा था। और उसी समय वहाँ पे कौन आती है, एक बर्ड। द पोएट सीज ए लेबरनम ट्री बाथ इन अ येलो, और उसको कैसा दिख रहा था, वो येलो कलर का दिख रहा था क्योंकि सन की रेस वहाँ पे पड़ रही थी। द टॉप ऑफ द ट्री इज ऑल साइलेंट, इट इज क्वाइट स्टिल, ए फ्यू ऑफ द लेबरनम लीव्स जो थी वो कैसी हो गई थी, येलो पड़ गई थी, और जो सीड्स से ऑल क्या हो गए थे, फॉल ऑन द ग्राउंड, सब नीचे गिर गए थे। A few leaves yellowing, all its seed fallen. Till the goldfinch comes, जब तक कि वहाँ पे कौन नहीं आई, एक गोल्डफिंच बर्ड आई। पहले मैंने बताया कि गोल्डफिंच क्या है, बर्ड, एक सिंगिंग बर्ड है, स्मॉल सिंगिंग बर्ड है विद येलो फेदर्स ऑन इट्स विंग्स। तो जब वो वहाँ पे आती है तो क्या होता है, टिल द गोल्डफिंच कम्स विद ए ट्विचिंग चिरप, फड़फड़ाती हुई तेजी से अंदर वहाँ पे आती है, पेड़ के ऊपर आती है। इस सडननेस स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड, और वो सीधे कहाँ पे जाती है, ब्रांच के एंड में, पेड़ के ब्रांच के एंड में चली जाती है। नेक्स्ट 4 लाइंस और कर लेते हैं इसके। देन स्लीक एज ए लिजर्ट एंड अलर्ट, सबको पता है लिजर्ट क्या होती है, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहती हैं, तो उसी की तरह जो है वो चुपके से अलर्ट होके सीधे किस में चली जाती है, पेड़ में चली जाती है। एंड एब्रप्ट शी एंटर्स द थिकनेस, और जहाँ पे पेड़ की घनी पत्तियाँ हैं वहाँ पे चली जाती है। एंड अ मशीन स्टार्टअप्स, यहाँ पे मशीन किसके लिए लिया गया है वर्ड, कि बहुत और बिजी हो जाती है वो। ऑफ चिटरिंग्स एंड द ट्रिमर ऑफ विंग्स, और उसकी जो है आवाज़ें आ रही हैं, चूचू की, बच्चों की आवाज़ आ रही हैं, और जो है विंग्स की जो है आवाज़ आ रही है। एंड ट्रिलिंग्स द होल ट्री ट्रम्बल्स एंड थ्रिल्स, और उससे जो है पूरे पेड़ में जो है एक रौनक सी आ गई है, और पूरा पेड़ जो है हिलने लगा है, और पूरा एक अलग सी जो है उसके अंदर चमक आ गई है, जो कि पहले कैसा पड़ा हुआ था, येलो कलर का पड़ा हुआ था। परंतु गोल्ड फिंच के आने से वहाँ पे क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, खुशी की एक लहर सी आ गई है। द होल ट्री स्टार्ट्स ट्रेम्बलिंग विद द थ्रिल ऑफ प्लेजर, खुशी के कारण जो है वहाँ पे एक चमक सी आ गई है। इट इज़ द इंजन्स ऑफ अ फैमिली, और ये किसकी वजह से आई है, गोल्ड फिंच के आने से, और उसके जो छोटे बच्चे हैं उसके आने से जो है वहाँ पे एक रौनक सी आ गई है। तो अभी इससे कनेक्टेड जो है हम रिलेटेड जो है क्वेश्चंस कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो फर्स्ट 4 लाइन्स हैं, ये अच्छी तरीके से आपको पता चल गया है कि लेबरनम क्या होता है, एक कमलतास का पेड़ होता है, स्मॉल ट्री होता है जिसमें क्या होता है, विद येलो फ्लावर्स होते हैं और पॉइजनस सीड्स होते हैं उसमें। तो लेबरनम पहला क्वेश्चन है, द नेम द पोएम एंड द पोएट। तो नेम ऑफ द पोएम इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, द लेबरनम टॉप, एंड द पोएट नेम इज टैड ह्यूज। What has been said about the laburnum top? Laburnum top के लिए क्या बोला है कि it is silent and still. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, it is silent and still. अभी मैं लिखूंगी क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन है, what time of the day is it? कौन सा टाइम था, आफ्टरनून का समय था, और मंथ कौन सा था, सितंबर का था। What shows that it is the autumn season? कैसे पता चल रहा था कि ये ऑटम सीजन है। She makes a twitching chirp. She lands at the end of a branch. There is a sudden startling movement. So first of all, I will write the questions. First one is, name the poem and the poet. Second is, what has been said about the laburnum top.
Third is what time of the day is it? What shows that it is autumn season? What sound does the goldfinch make? Where does the goldfinch land? What happens then? The first question is, it is already written on the blackboard. The name of the poem is The Laburnum Top and the poet is Ted Hughes. What has been said about the laburnum top? It is quiet and still. Third question है, what time of the day is it? It is the afternoon of September. कैसे पता चल रहा था कि ये ऑटम, सबको पता है कि ऑटम का जब मंथ होता है तो पत्तियां कैसी हो जाती हैं, येलो कलर की हो जाती हैं. तो इसका आंसर है फोर्थ का, व्हाट शोज दैट इट इज ऑटम सीजन. तो इसका आंसर है द laburnum टॉप लीव्स आर येलोइंग एंड इट्स सीड्स हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड. सारी पत्तियां जो हैं येलो कलर की हो गई थी और सीड्स जो थे नीचे चले गए थे. तो इससे पता चल रहा था कि कौन सा सीजन था, ऑटम सीजन था. व्हाट साउंड डज द गोल्ड फिंच मेक? कैसा साउंड कर रही थी? शी मेक्स अ, कैसा कर रही थी? ट्विचिंग चिरप, चीची कर रही थी. वेयर डज द गोल्ड फिंच लैंड? गोल्ड फिंच ने कहाँ लैंड करा था? एट द एंड ऑफ द ब्रांच. कहाँ करा था? लैंड एट द एंड ऑफ द ब्रांच, सबसे किनारे वाली ब्रांच में. और वहाँ पे क्या शुरू हो गया था? देयर इज अ सडन स्टार्टलिंग मूवमेंट्स इन द ब्रांच. और उसमें क्या हो गया था? सारी ब्रांचेस में क्या हो गई थी? हलचल सी एक शुरू हो गई थी. तो दीज आर द क्वेश्चंस विच वी हैव डिस्कस्ड हियर. तो ये आप लोग जो है अलग से कॉपी बना के इसको कर लें. अब नेक्स्ट स्ट्रेंजर जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं. देन स्लीक, of a family. फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डज शी इन दीज लाइन्स रेफर टू? तो शी यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? गोल्ड फिंच, बर्ड के लिए यूज हुआ है शी. व्हाट हैज शी बीन कंपेयर टू? किससे कंपेयर करा है उसको? लिजर्ड से. What is the point of comparison? किस लिए उसको कंपैरिजन किया है? The sleek movement of the goldfinch has been compared to that of lizard. लिजर्ड के स्लीक मूवमेंट से हमने यहाँ पे कंपेयर किया है पोएट ने. Like a lizard, she is alert and abrupt
in her movement. Where does she enter? कहाँ एंटर किया था? She enters the thickness of the branches. जहाँ पे घनी ब्रांचेस थी वहाँ पे उसने एंटर किया था एट द एंड ऑफ द ब्रांच. फोर्थ है where does she enter? ये तो ऑलरेडी वी हैव डन. नेक्स्ट वन इज what does machine here refer to? मशीन का मतलब यहाँ पे किस चीज़ से लिया है? इट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ गोल्डफिन्स यंग वंस. जो उसके पूरे यंग वंस बच्चे आ गए थे और सब जो मिलके जो है वहाँ पे एक रौनक से आ गई थी उनसे. तो यहाँ पे मशीन वर्ड जो है किसके लिए लिया है? यंग वंस ऑफ द गोल्डफिंच, बर्ड के यंग वंस के पूरे ग्रुप के लिए यहाँ पे यूज हुआ है. एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट मेक्स द ट्री ट्रम्बल एंड थ्रिल. ट्रम्बल और थ्रिल किसकी वजह से हो रहा था? द जॉयफुल मूवमेंट ऑफ द गोल्डफिंच एंड her young ones make the tree tremble and thrill. तो ये वाले क्वेश्चंस जो हैं अभी मैं ब्लैक बोर्ड में लिख देती हूँ और आप जो हैं फिर इसको घर में अपनी कॉपी में कर लेना. फर्स्ट क्वेश्चन इज who does she in these lines refer to? What has she been compared to? Third is what is the point of comparison fourth is where does she enter? What does machine here refer to? Next is what makes the tree tremble and thrill? 6 क्वेश्चंस हैं. तो ये आप जो हैं घर में करेंगे. एक बारी और मैं बता दे रही हूँ, जिन्होंने नहीं लिखे हैं आंसर या समझ में नहीं आया है तो वो दोबारा इसको देख सकते हैं. मैं रिपीट कर रही हूँ आंसर्स. द नेम ऑफ द पोएम इज, आंसर ऐसे ही लिखने हैं. द नेम ऑफ द, फर्स्ट वाले के हैं द नेम ऑफ द पोएम, जो फर्स्ट पैरा स्टेंजा कराता है उसके भी रिपीट कर रही हूँ मैं एक बारी और आपको. द नेम द पोएम एंड द पोएट. द नेम ऑफ द पोएम इज लेबरनम टॉप एंड द नेम ऑफ द पोएट इज टेड ह्यूज. तो ये मैंने पहले भी आपको बोला था कि पोएम, कोई भी पोएम हम कराएंगे तो साथ साथ जो है पोएट के या पोएटस का नाम जो है याद करते रहें, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आता ही आता है इसमें से. तो ये कॉम्प्रिहेंशन एक्सट्रैक्ट है, इसी तरह से एग्जाम में आएंगे जैसे मैंने कराए हैं आपको. और यही क्वेश्चन आपके 20-30 वर्ड्स में भी आ सकते हैं, इसलिए साथ साथ जो है इनको याद करते रहें. सेकेंड क्वेश्चन था व्हाट हैज़ बीन सेड अबाउट द लेबरनम टॉप. तो क्या बोला था लेबरनम टॉप के लिए? इट इज साइलेंट एंड क्वाइट. इट इज साइलेंट एंड क्वाइट. व्हाट टाइम ऑफ द डे इज इट? कौन सा टाइम था? इट इज द आफ्टरनून ऑफ सितंबर. दोपहर का समय था. महीना कौन सा था? सितंबर. What shows that it is the autumn season? किस चीज़ से पता चल रहा है कि ये ऑटम सीजन है? क्योंकि उसकी लीव्स कैसी हो रही थी? येलोइंग हो रही थी और सीड्स क्या थे? हैव फॉलन, सारे गिर गए थे. नेक्स्ट इज व्हाट साउंड डज द गोल्डफिंच मेक्स. गोल्डफिंच कैसा साउंड कर रही थी? शी मेक्स ए ट्विचिंग चिरप.
Where does the goldfinch land? What happens then? She lands at the end of a branch. There is a sudden startling movement. और suddenly क्या हुआ था वहाँ पे movement शुरू हो गए थे. तो ये वाले क्वेश्चंस मैंने अभी आपसे डिस्कस करें और ये घर में जाके आप जो है अपने आप करने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत इजी है. अभी सब याद हो गया है. मंथ कौन सा था? सितंबर का था. सीज़न कौन सा था? ऑटम सीज़न था. और चिड़िया क्या कर रही थी? चिड़प्स कर रही थी, चॉपिंग कर रही थी. और सारे क्वेश्चंस जो हैं अभी डिस्कस कर लिए हैं. और नेक्स्ट पैरे के क्वेश्चंस जो हैं, हु डज शी इन दीज लाइन्स रेफर टू. तो इस लाइन में शी किसके लिए यूज़ हुआ है? गोल्ड फिंच के लिए यूज़ हुआ है, चिड़िया के लिए यूज़ हुआ है. व्हाट हैज़ शी बीन कंपेयर टू, किससे उसका कंपेयर करा है? द स्लीक मूवमेंट ऑफ द गोल्ड फिंच. शी हैज़ बीन कंपेयर टू ए लिजर्ड. ठीक है. और नेक्स्ट है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, किस पॉइंट से कंपैरिजन करा है? द स्लीक मूवमेंट ऑफ द गोल्ड फिंच हैज बीन कंपेयर टू दैट ऑफ ए लिजर्ड. लाइक अ लिजर्ड शी इज अलर्ट एंड एब्रप्ट इन हर मूवमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज शी एंटर? शी एंटर्स एट द एंड ऑफ द ब्रांच. व्हाट डज मशीन हियर रेफर टू? मशीन वर्ड किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे? इट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ goldfinch young ones. Next question है what makes the tree tremble and thrill? The joyful movement of the goldfinch young ones makes the tree tremble and thrill. तो आज जो है हमने ये दो एक्सट्रैक्ट करे हैं और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करें. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा और आंसर आप लोग अपने आप लिखें इसके. और इसको अगर आपको दोबारा देखना है या आपका कुछ छूट गया है तो आप जो है डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल में इसको देख सकते हैं. तो इसी आशा से कि आप लोगों की समझ में आ गया है. डू इट योर सेल्फ, राइट आंसर्स ऑन इन योर ओन वर्ड्स. थैंक यू सो मच फॉर टुडे. बाय.